बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंदन प्लान फारिग हो चुका है और सारी इन्वेस्टमेंट, सारे वादे वईद सब ख़त्म। हुआ ये है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना है। सब बंद गली में जा चुके हैं, फैसला साज भी, सियासतदान भी, और जिस तरह से ये PDM 2 का ड्रामा रचाने की कोशिश हो रही है, इस सब के प्लानर्स भी और इसमें जो हिस्सेदार हैं वो सब भी। समझ नहीं आ रही कि अब किया क्या जाए। और ये सब जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने खबरें आ रही हैं, ये उसी मामले का एक हिस्सा है। आप देखिए कि अब क्या होता है कि बिलावल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके फौरी बाद भाग कर जाना पड़ता है जरदारी साहब को और चौधरी शुजात साहब के पास, और सारे इकट्ठे हो जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी, और सारे कहते हैं नहीं जी हम तो मिलकर ही हुकूमत बनाएंगे। बिलावल कह चुके थे जी हम नून लीग का साथ नहीं देंगे। यहां पर नून लीग तो छोड़िए, सारों का साथ देंगे, PDM 2+ होगी। और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जिस वक्त ये ऐलान हो रहे हैं उसके साथ ये खबर आ जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो वजीर आजम नहीं बन रहे। तो फिर वजीर आजम का कहकर बुलाया किसने था? अखबारात में पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात किसने दिए थे? बल्कि इश्तिहार नहीं, वो तो खबर थी कि नवाज शरीफ वजीर आजम, पाकिस्तान को नवाज दो, फारिग हो गया। लोग ये लिख रहे हैं कि वोट को इज्जत दो के बाद पाकिस्तान को नवाज दो भी फेल हो गया, उससे भी ये लोग फिर गए। तो ये खुद मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है, अंदर से कहा जा रहा है कि अब टुकड़े होंगे मुस्लिम लीग नून के। और उसकी वजह यह है कि सारा प्लान जिस तरह से बनाया गया उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हो सका। इस सारे प्लान के आगे रुकावट बने अवाम, लोगों ने जिस तरह से वोट दिया है, अब उस पर डाका मार के भी बात नहीं बन रही। और नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वापस ही जाएंगे लगता है लंदन, क्योंकि खुद उनको ऐलान करना पड़ गया है कि शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे थे कि जी मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया कि जी वो ऐलान कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म के लिए नामजदगी, और बेटी मरीम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ारत आला के लिए उनकी नामजदगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक पोस्ट शहबाज शरीफ साहब को दी जा सकती है तो नवाज शरीफ साहब वो क्यों नहीं अपने पास रखना चाह रहे? उनको भी जितवाया गया है उनकी सीट, तो आ जाएं। और अगर इतने ही मुश्किल हालात हैं कि नहीं संभल सकते या मैंडेट उतना नहीं मिला तो फिर शहबाज शरीफ भी ना लेते। तो वो पोस्ट जो शहबाज शरीफ से ले सकते हैं, नवाज शरीफ क्यों नहीं ले सकते? फिर खुद नासिर भट्ट साहब जैसे लोग और बहुत से लोग जो करीबी हैं नून लीग के या नवाज शरीफ साहब के, लंदन तक उनके साथ हमेशा रहते हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, तो कह रहे हैं जी आज तो मेरे आंसू निकल आए हैं, हमने इस शख्स के साथ अच्छा नहीं किया, नवाज शरीफ के साथ। तस्वीर लगाकर कह रहे हैं। ये किसने कर दिया? खुद अपनी बेटी ने कर दिया, खुद अपने भाई ने कर दिया उनके साथ। और नुसरत जावेद साहब की बात दुरुस्त साबित हो रही है। उन्होंने कहा था, तारिक फजल चौधरी साहब साथ बैठे हुए थे, टेलीविजन बैठ के, कहते अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए और समझ नहीं आ रही कि, और मैं मिसाल क्या दूं कि जिस तरह कोई वो फ़कीर किसी बूढ़े को व्हीलचेयर पर बिठा के घर के वो मांगते नहीं हैं, नवाज शरीफ का वो हाल किया गया है। तो वो बात दुरुस्त हुई कि मुझे क्यों बुलाया, पहले कहते मुझे क्यों निकाला, तो वो उनको ला कर सिर्फ एक पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल करना था कि यह है जी नवाज शरीफ, ये होंगे वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा और हम आ रहे हैं, ये हो रहा है, हमारी बात हो गई है, किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, बस पैसा फेंक, तमाशा देख। और ये जो फिर उसके बाद बताया गया बल्ला छीन लिया है, अगर कोई जीते भी वो भी आपकी तरफ आ जाएंगे, वो आज़ाद उम्मीदवार भी आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इतना बुरा हाल हुआ है कि नवाज शरीफ साहब खुद इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे, या उनको बता दिया गया है कि आपकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप शायद खुद से कोई फैसले ना ले लें। कुछ लोग जो हामी हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, वो साफ़ी भी इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि जी सिस्टमेटिकली नवाज शरीफ को आउट कर दिया गया है। तो फिर उनको समझ नहीं आई थी नवाज शरीफ साहब को, तो फिर बताएं किस तरह से आउट किया है, किसने किया है। और अगर ये हो ही गया है तो फिर शहबाज शरीफ ना हिस्सा बने, मरीम साहब भी ना हिस्सा बने इस सारे ड्रामे की। अब इसमें हैरानकुन तौर पर देखिए कि हर तरफ से टूट फूट है। ये नून लीग के अंदर मैंने आपको टूट फूट बता दी, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें, जहां पर ये सारे इकट्ठे हुए और जरदारी साहब कह रहे जी अब देखें हम सब मिलकर चलेंगे, मुल्क के हालात ऐसे हैं, मुल्क इस चीज़ का मुताबिल नहीं हो सकता, वही सारी बातें, वही सारे ड्रामेबाजी जो PDM 1 के वक्त थी, अब PDM 2 बना रहे हैं। और किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, सीनियर सहाफ़ी ने, उन्होंने कहा कि जी ये बताएं कि ये जो अब PDM 1 थी, क्या उसी तरह से आप कारकर्दगी दिखाएंगे? तो शहबाज शरीफ साहब फौरन हिल गए, नहीं देखिए हमने बड़ा अच्छा किया, वो किया। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत थी PDM 1, और ये PDM 2 उससे भी ज़्यादा बदतरीन होगी, ये मैं आपसे आज अर्ज़ कर रहा हूँ। जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, वैसे तो उसमें अभी लग रहा है कि बड़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन बहरहाल जरदारी साहब ने कह दिया, शहबाज शरीफ साहब भी आ गए और उनके चेहरे बता रहे थे, इतने उतरे हुए चेहरे, वरना जिस तरह सारे मिल गए हैं और हुकूमत की तरफ जा रहे हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन इनको पता है कि ये ढोल अब गले में इनके डाल दिया गया है और इनको बजाना पड़ेगा, लेकिन इससे बजेगा कुछ नहीं। अवाम ने उल्टा इनकी बैंड बजा देनी है, वो नजर आ रहा है। आगे जो महंगाई का तूफान, बेरोजगारी, इनसे कुछ नहीं संभलेगा। और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, मुल्क में प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, एहतजाज कंट्रोल नहीं हो रहा। और इस दौरान अब शहबाज शरीफ साहब की सीटें गुम हो गई
और जरदारी साहब भी अब कह रहे हैं कि देखिए हम तो नेशनल रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, हम तहरीक इंसाफ को भी साथ जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, वो तहरीक इंसाफ जिस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, जिसका मैंडेट आपने छीन लिया, अब आप उससे रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी अली मीन गंडापुर बन रहे हैं तो हम तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। अरे वाह, बड़ा ही अच्छा हो गया, बढ़िया। आपके अंदर इतनी रहमदिली कहां से आ गई? क्योंकि आपसे मामलात नहीं चल रहे। अब देखिए, ये हुकूमत अगर ले भी लेते हैं, वो लूली लंगड़ी या इनसे चलना तो कुछ भी नहीं, तो हुकूमत असल में इमरान खान की होगी। वो इसलिए कि इतनी मजबूत ऑपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं होगी ना। आपने देखा पंजाब में, सेंटर में भी यह हाल होगा, और आगे जब भी इलेक्शंस होंगे, क्योंकि अब इन्होंने इतने बड़ा पाक तारीख का सबसे बड़ा धांधला करके देख लिया है, बात नहीं बनी, तो अगले जब भी इलेक्शंस होंगे इनको फ्री एंड फेयर करवाने पड़ेंगे, मजबूरी होगी कि सारों ने अपने तजर्बे करके देख लिए, और शायद चंद महीनों में ही इलेक्शंस की तरफ मामला चला जाए। मगर उससे पहले भी उमर अयूब साहब ने वसीम अदामी साहब के प्रोग्राम में यह दावा किया है कि अगले 48 घंटे में आपको चीजें नजर आने लग जाएंगी, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस आने लग जाएगा। वसीम अदामी बहुत हैरान, उन्होंने कहा कैसे, अब लगभग 20 दिन है और 20 दिन के अंदर अंदर हुकूमत बना देनी है। तो उमर अयूब साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वो कहते जी बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप देखते जाएं, 20 दिन के अंदर अंदर आपको हमारी मेजोरिटी वापस नजर आएगी जो हमारी है। जिस तरह हमसे 80 सीटें छीनी गई हैं, जो कुछ किया गया है, और वो कह रहे हैं जी हम 180 हमारा फिगर बनता है, वो सारा आपको नजर आएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो अब दोबारा PDM 2 बनाया जा रहा है, ये तो फेलियर नजर आ रहा है। इसलिए नवाज शरीफ साहब इससे भाग गए हैं, निकल गए हैं, या उनको निकाल दिया गया है, और बाकी जिसने कोई शौक पूरे करने हैं वो कर लें। और बिलावल की देखिए, जो मैं अर्ज कर रहा था ना कि नून लीग की अपनी लड़ाई चल रही है, बिलावल और जरदारी साहब की अपनी चल रही है। अगर उनके दरमियान भी, बाप बेटे के दरमियान गुड कॉप बैड कॉप हो रहा हो, लेकिन इससे पार्टी को तो नुकसान हो रहा है। पार्टी के अंदर लोग चाहते थे नून लीग के साथ ना जाए, जैसे इसी का इजलास हुआ, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जी हम ये करेंगे कि हम ना हुकूमत लेंगे ना काबीना में होंगे, लेकिन हम वज़ीर आज़म के लिए सपोर्ट कर देंगे नून लीग को। तो इससे तो ज़ाहिर लग रहा था इतनी कमज़ोर हुकूमत, ये क्या हो रहा है, और इस तरह हुकूमत कैसे चलेगी, क्या इससे काम आएगा। सब डरे होंगे कि ये तो हुकूमत ही नहीं है, इनकी तो मेजॉरिटी ने नून लीग की, और ऐसी खाम खा का एक वज़ीर आज़म है। लेकिन बाकी मज़े सारे पीपल्स पार्टी लेगी, सारे ओहदे अपने पास रखेगी, चाहे वो आप देखिए चेयरमैन सेनेट का है, स्पीकर असम्बली का है, बलूचिस्तान हुकूमत है, वो सब करेंगे। तो अब ये बिलावल एक तरफा करते हैं, साथ ही जरदारी साहब दूसरी बात कर देते हैं, तो उससे नजर आता है कि बिलावल की शायद कोई औकात नहीं है। उनका मजाक बन जाता है कि बिलावल जो मर्जी कहते रहे, असल तो बात जरदारी साहब ने करनी है, और फौरन ही चंद मिनटों के बाद ही वो सारी गेम, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस फारिग हो जाती है। तो लोग कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं अब बिलावल भुट्टो साहब को, जिनके बारे में खुद जरदारी साहब कहते हैं अभी अंडर ट्रेनिंग है, उनको भी बड़ा कुछ सीखना है, वो भी मेच्योर नहीं है, और ये सारी कहानी है। ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो एक उनको कहते हैं मेच्योर है, उनको आगे उन्होंने क्या काबीना में अब लगाना है दोबारा। क्या अब बिलावल साहब को कहा जाएगा कि जी आप वज़ीर खारजा दोबारा लग जाएं, और क्या वो दोबारा कबूल करेंगे कि जी अब ये और कोई हल नहीं है। बाकी आप देखिए कि अली मीन गंडापुर साहब का अभी तक बहस चल रही है, लेकिन अब थोड़ी ठंडी हो गई है, सबको समझ आ गई है कि अली मीन गंडापुर जो है वो इसलिए कि वो यानी डंडा चलाएगा, गंडापुर जब डंडा चलाएगा तो इसलिए बड़ा डर लगा हुआ है। ऊपर से शेर अफरीदी भी कह चुके हैं कि हम पर जो जुल्म हुआ है उसके हवाले से हम चाराजोई करेंगे, कानूनी चाराजोई करेंगे। शेर अफजल मरवत कह चुके हैं जिन पुलिस वालों ने जुल्म किया उनके खिलाफ हम कहेंगे कि जो हमारे वर्कर्स के खिलाफ FIR हैं वो अब साबित करें, और अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो हम फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी करेंगे। तो ऊपर से अली मीन गंडापुर आ गए, और अब ज़ाहिर है तरीके इंसाफ के लोग उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और जो वर्कर है वो बहुत चार्ज है, वो कहते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। तो अब ये जुल्म और ज़्यादती का इजाला जो अली मीन गंडापुर कर सकते हैं, वो एक हार्ड लाइनर समझे जाते हैं, इमरान खान साहब के लॉयल समझे जाते हैं। वीडियोस शेयर हो रही हैं कि जब वो आए थे गिरफ्तारी के बाद रिहा होकर, तो इमरान खान ने किस तरह उन पर फूल निछावर किए थे, और भी लोग थे, और इमरान खान से खुद गवाही दे चुके हैं कि ये जिस तरह हमारे साथ खड़ा रहा है मुश्किल वक्त में। तो ये एक चीज़ है। बाकी कॉम्पिटेंसी उनकी नज़र आ जाएगी, बतौर सदर खैबर पख्तूनख्वा उनकी कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, तो तजर्बा भी उनके पास है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक सख्त और हार्ड लाइनर एक वज़ीर आला होंगे खैबर पख्तूनख्वा के, और उसकी वजह से डर लगा हुआ है कि जनाब वफाकी हुकूमत अगर हम बना भी लेते हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरह एक कमज़ोर होगी। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि वो इस गेम से आउट नहीं हुए, और जो भी इस वक्त हालात हैं, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये PDM 2 तजर्बा जिस तरह PDM 1 नाकाम हुआ था, उससे भी बुरी तरह नाकाम होगा, चल सकता नहीं है। और अगर किसी तरह से मजीद कोशिशें करके तहरीक इंसाफ को रोका जाता है तो फिर ये भी कुछ अरसा ही चलेंगे, और उसके बाद तहरीक इंसाफ इससे भी ज़्यादा मजबूत होकर, इससे भी ज़्यादा मकबूल होकर, इससे भी ज़्यादा वोट लेकर आगे आएगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो भी प्लान बनाए गए थे, जो कुछ भी सोचा गया था, लंदन प्लान जिसको कहा जाता है, जिस तरह से हुकूमत बना ली जाएगी, वो सारा काम तो फारिग हो गया है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और यही लोग कह रहे हैं कि जी ये लोग
जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनको यहाँ बिठाया गया है, ये मर्जी के खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये नहीं चाहते थे, अब तो हुकूमत भी कोई नहीं लेना चाहता, इतने हालात ख़राब हो गए, तो ये आज़ाद नहीं है। ये इन कमरों में भी, इन बैठकों में भी ये जो बैठे हुए हैं, किसी के कहने पर बैठे हैं, और ये असल में ये गुलाम है या ये आज़ाद नहीं है। और जेल में बैठा इमरान खान आज़ाद है, अपनी सोच में फैसले उसके चल रहे हैं, और हुकूमत फिर भी वही कर रहा है इस तरह से कि खैबर पख्तूनख्वा में तो मिल ही गई, और आगे सबको नज़र आ रहा है, वो होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर वेटिंग, तो वो इस तरह गवर्नमेंट इन वेटिंग, वो तहरीक इंसाफ की अब भी नज़र आ रही है, और उसको साथ लिए बगैर कोई फैसले नहीं हो सकते। बलूचिस्तान बंद है, खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने हैं, पंजाब में भी लोगों में रिजेंटमेंट है, कराची के लोग कह रहे हैं हमारी तो बात ही नहीं हो रही, सारे का सारा मैंडेट सारे का सारा ही चोरी हो गया। तो अब जब भी इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी और कमज़ोर हो चुकी होगी, नून लीग का तो सफाया समझें, MQM भी ख़त्म होती नज़र आ रही है इसमें, तो फजलुर रहमान साहब का आपने हाल देख ही लिया, काफ लीग जो रह गई उसका भी आपने हाल देख लिया, IPP तो चलने से पहले ही तबाह हो गई, डेड और अराइवल हो गई। तो ये पार्टियाँ तो बिल्कुल किसी काबिल नहीं रही, और ख़ासतौर पे अगर कुछ था भी तो इन्होंने जिस तरह मैंडेट चुराया है, बेइज्जती जितनी हुई है, जिल्लत और रसवाई कमाई है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा इनके पास। तो आगे तो अब ऐसे लग रहा है कि एक वन पार्टी वाला सिस्टम नज़र आ रहा है, लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं आपने छोड़ी, जुल्म और बर्बरियत करके, जबर करके और धोखा देकर, कि वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ देखेंगे। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब को जिस तरह नेशनल रिकन्सिलिएशन के ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है, तो उनका बयान बड़ा वाज़ेह है कि जो हमारा मैंडेट है वो हमें दे दिया जाए, और उसके बाद बातें आगे हो सकती हैं। देखें, फिर हम मुल्क को संभालने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, जब हमारी अक्सरियत होगी, 2/3 अक्सरियत हमारी बनती है, 180 सीटें हमारी बनती हैं, वो हमें लौटाई जाएँ तो फिर बात होगी, उससे पहले आप छोड़ दीजिए। तो अब अगर इमरान खान की बात मान लेते हैं तो मसला है, और अगर नहीं मानते, इसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो और भी बड़ा मसला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।